हेलो फ्रेंड्स, आपके प्यार के एपिसोड नंबर 393 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर वसुंधरा जी श्रद्धा को खोज रही होती हैं कि आखिर में श्रद्धा है क्या, कहीं कोई कांड तो नहीं कर रही है, कोई चाल तो नहीं चल रही है, मुझे देखना पड़ेगा। तभी उनका नज़र उस दरवाजे पे पड़ता है। तभी वो कहती हैं कि कहीं इस रूम में तो श्रद्धा नहीं है क्योंकि ये खुला हुआ है। तभी वहाँ बाबूजी आ जाते हैं, कहते हैं कि आप इसमें क्यों जा रही हैं। तभी वो कहती हैं कि मुझे लग रहा है कि श्रद्धा इसमें है। तभी वो कहते हैं कि नहीं, इस इतने पुराने रूम में कौन जाएगा। तभी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर जो बिहान है, सारी चीज़ें बात जो थपकी की बातें होती है वो सोच के बड़ी दुखी होता है। इधर श्रद्धा को होश आ जाता है और वो देखती है कि मैं पानी में हूँ। तभी वो चिल्लाने लगती है कि बचाओ बचाओ। तभी वो सोचती है कि आखिर में मुझे किसने इसमें डाला। तभी उसे ध्यान आता है कि ध्रुव ने उसे बेहोश कर डाला था। फिर वो ध्रुव ध्रुव चिल्लाती है कि ध्रुव मुझे बचाओ। तभी जो ध्रुव होता है वो वहाँ आ जाता है और कहता है कि श्रद्धा रिलैक्स, तुम परेशान ना हो, मैं तुम अपना हाथ दो और ऊपर आ जाओ। तभी जो श्रद्धा होती है कहती है ध्रुव तुमने मुझे क्यों इसमें डाला था। तभी वो कुछ ज़्यादा ही बकवास करती है। ध्रुव कहता है कि अभी मैं तुम्हें फिर छोड़ दूंगा। फिर वो उसका हाथ छोड़ देता है। फिर थपकी जो श्रद्धा होती है डूबने लगती है। फिर कहती है कि ध्रुव प्लीज़ मुझे बचा लो, अब मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करूँगी। तभी ध्रुव जो होता है उसे निकालता है और उसे बचा लेता है। तभी श्रद्धा उसे देखती है और कहती है कि ये आदमी कितना खतरनाक है, मुझे आज मार ही डालता। तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि तुम थपकी के चक्कर में आज मुझे मार डालते। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि थपकी के चक्कर में मैं तो तुम सबको मार डालूँ, तुम क्या चीज़ हो। इधर जो थपकी होती है वो आती है और सभी लोग कहते हैं कि थपकी तुम कहाँ थी, इतनी देर से तुम्हारा वेट हो रहा है क्योंकि पूजा की मुहूर्त निकली जा रही है। तभी जो सुमन भाभी होती हैं वो थपकी को लेके जाती हैं। उधर सभी लोग मतलब थपकी को कहते हैं कि थपकी इस पूजे को तुम अच्छे से संपन्न करना क्योंकि हम लोग तुम पे बहुत विश्वास करते हैं। तभी थपकी आगे बढ़ती है। जैसे ही वो जाती है तभी देखती है कि वहाँ बिहान खड़ा हुआ है। बिहान उसके तरफ देखता है लेकिन बिहान उसे इग्नोर कर देता है और थपकी वहाँ से चली जाती है। तभी अश्विन भैया कहते हैं कि अरे ये देखो ध्रुव भी आ गया। तभी ध्रुव के साथ श्रद्धा भी आती है और श्रद्धा पूरा भींगी हुई रहती है। तभी सभी लोग सवाल करते हैं कि श्रद्धा तुम भींगी हुई क्यों हो। तभी वो कहता है, जो ध्रुव होता है वो कहता है कि अरे बाहर बारिश हो रही थी दादी माँ, इसीलिए श्रद्धा भींग गई और उसका मेकअप भी खराब हो गया। तभी वसुंधरा जी कहते हैं कि ठीक है श्रद्धा, जाओ अपना मतलब मेकअप सही करो और अपना ड्रेस चेंज करो। तभी वो चली जाती है वहाँ से। इधर जो थपकी होती है वो ध्रुव को एकदम गुस्से से देखती है कि कितना ये मतलब नीच इंसान है को जो मुझे इतना परेशान किया हुआ है। तभी थपकी अपनी रस्म पूरी करने के लिए मटके को उठाती है और अपने सिर पे रखती है और जाती है बिहान से आशीर्वाद लेने के लिए। बिहान से जैसे ही आशीर्वाद लेने जाती है मटका गिरने लगता है और बिहान जो होता है वो मटके को बचा लेता है। तभी सभी लोग तालियां बजाते हैं और कहते हैं कि ऐसी होती है मोहब्बत, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। हमें हर परेशानी में बिहान देवर जी मतलब उसकी हेल्प करते हैं थपकी की। तभी वहाँ वसुंधरा जी कहती है कि थपकी ऐसे ही हमारे हर रिश्ते को तुम संभाल के रखना, तुमसे यही उम्मीद है। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। बिहान वहाँ से जाने ही वाला होता है। तभी थपकी कहती है कि रुको बिहान, तुम कहाँ जा रहे हो। बिहान मैं तुमसे आशीर्वाद ली थी और तुम आशीर्वाद दिए थे, फिर मैं तुमसे एक बार और आशीर्वाद लेने जा रही हूँ, तुम मुझे आशीर्वाद ज़रूर देना। तभी जो थपकी होती है वो जैसे ही झुकती है, बिहान जो होता है वो अपने पैरों को हटा लेता है और थपकी को आशीर्वाद नहीं देता है। तभी थपकी एकदम शॉक्ड हो जाती है कि आखिर में बिहान को ऐसा क्या हुआ। इधर जो ध्रुव होता है वो सारी हरकतें देख के काफ़ी मज़े ले रहा होता है कि चलो दोनों का रिश्ता टूटा, अब थपकी हमारी हो जाएगी। इधर थपकी कहती है कि बिहान तुमने पैर अपना क्यों हटा लिया। तभी जो बिहान होता है कहता है कि थपकी अब हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, अब मुझे तुम्हें आशीर्वाद के, अब मुझे तुम्हें कुछ भी देने के लिए कुछ भी नहीं है और आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। थपकी ये सुन के काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। कहती है बिहान ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हारी गलतफहमी है, तुम्हारे भाई ने तुम्हें बहकाया है। तभी बिहान जो होता है वो कहता है कि नहीं, बहकाया नहीं है बल्कि मुझे संभाल दिया है मेरे भाई ने, क्योंकि तुम थपकी, मुझे तुमसे ये उम्मीद थी कि तुम मुझे बचाओगी लेकिन तुमने ध्रुव को क्यों बचाया। तभी वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है बिहान जैसा तुम सोच रहे हो। तभी थपकी जो होती है वो जो बिहान होता है वो कहता है कि कम से कम तुम मेरे इस विश्वास को नहीं तोड़ी रहती। तो मैं कहता है कि हाँ थपकी, तुम मुझसे प्यार करती हो लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करती क्योंकि तुमने
ध्रुव को बचा के ये साबित कर दिया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। थपकी कहती है कि नहीं ध्रुव, नहीं बिहान, ऐसा कुछ नहीं है, तुम प्लीज़ मेरी बात मान लो। लेकिन जो बिहान होता है उसे हाथ को उसके झटकार को और वहाँ से चलने जैसे ही जाता है तभी थपकी कहती है कि रुको बिहान, एक सबूत और है, तुम मतलब ये साबित कर सकता है कि तुम्हारा भाई गलत है। तभी वो चिट्ठी को निकालती है जो कि अपने दुपट्टे में बांधी रहती है और उसे खोलती है और कहती है कि बिहान इसे एक बार पढ़ लो। जो ध्रुव होता है वो देख रहा होता है, कहता है अब तो मेरी सारी पोल खुल जाएगी और एकदम परेशान हो जाता है कि अब क्या होगा। तभी बिहान चिट को खोलता है और देखता है कि वो एकदम ब्लैंक है, यानी कि उसमें कुछ नहीं लिखा रहता है। जो बिहान होता है वो और गुस्सा हो जाता है, कहता है कि यही दिखाना चाहती है, वो इसमें क्या लिखा है, इसमें तो कुछ नहीं लिखा है। और तभी थपकी एकदम शॉक्ड हो जाती है कि आखिर में इसमें लिखा हुआ कहाँ गायब हो गया। इधर जो ध्रुव होता है स्माइल कर रहा होता है कि चलो मेरा चाल कामयाब हो गया। इधर थपकी परेशान होती है कि आखिर में चारों तरफ पलट के देखती है कि आखिर में इसमें लिखा हुआ गायब कैसे हो गया। इधर जो ध्रुव होता है वो कहता है कि मैंने जो इंक मतलब यूज़ किया था वो थोड़े देर बाद उड़ जाता है और मैंने इसी पेन से लिखा था ताकि वो थोड़े देर बाद उड़ जाए और तुम्हारा ब्लैंक हो गया आखिर में जो पेपर है। इधर थपकी काफ़ी उसे समझाने की कोशिश करती है कि बिहान इसमें ध्रुव ने अपनी सारी सच्चाई लिखी थी। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि मुझे तुम पे 1% भी विश्वास नहीं है थपकी, तुम यहाँ से चली जाओ। तभी थपकी और बिहान में काफ़ी मतलब लड़ाइयाँ होती हैं और थपकी जो होती है वो काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बिहान जो है वो समझता नहीं है और वो वहाँ से थपकी को छोड़ के चला जाता है। थपकी यहाँ बैठ के रो रही होती है। यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।